Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome back to my channel Mommy the Mentor. आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। एज़ यू ऑल नो, फेस्टिवल्स का टाइम आ गया है। एक के बाद एक फेस्टिवल, अच्छे अच्छे से फेस्टिवल्स आते जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को पता ही होगा 31 अक्टूबर को क्या है। 31 अक्टूबर को दीपावली है ना। हाँ, मगर दीपावली के साथ एक चीज़ और है जिसका हल्ला पूरी कंट्री में हो रखा है। सारे स्कूल्स में उसका शोर हो रहा है, सारी सोसाइटीज़ में खूब जमकर उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हैलोवीन की। तो अगर आप सब लोगों को लग रहा है कि मैं हैलोवीन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम इन मूड टू सेलिब्रेट द हैलोवीन टू द फुलेस्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सब में से कितने परसेंट लोगों को पता होगा या जानने की हमने कोशिश भी करी होगी कि हैलोवीन है क्या, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों हम अपने बच्चों का भूत बनाकर घुमा रहे हैं सब जगह। कुछ नहीं पता, बस भेड़ चाल है, चली जा रही है। क्योंकि उसने भी अपने बच्चे को डेकोरेट कराया है तो हमें भी ड्रेसअप करना है अपने बच्चे को। क्योंकि स्कूल ने बोल दिया है कि एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसलिए प्रेशर है पेरेंट्स पे उसको सेलिब्रेट करने का। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हैलोवीन है क्या। हैलोवीन यूरोपियन कंट्रीज़ में मनाने वाला एक फेस्टिवल है जो कि अब से 2000 साल पहले से मनाया जाता आ रहा है। पहले मतलब इस फेस्टिवल को लेकर बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो पहले के टाइम में बोला जाता था, जैसा कि मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स में गूगल पर, कि फार्मर्स ये बिलीव करते थे कि है ये जो साल का एंड होता है इस वाले टाइम में बुरी आत्माएं आती हैं और उनकी फसल को नुकसान करती हैं। इसलिए उन्होंने उन आत्माओं को भगाने के लिए उन्होंने तरीके तरीके के स्केयर क्रो, जैसे हम फील्ड्स में खेतों में खड़े करते हैं ना, वो डरावने वाले बर्ड्स वगैरह को, जानवरों को भगाने के लिए उन्होंने इस तरीके की फिगर्स बनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने खुद को वैसा ड्रेसअप करना शुरू कर दिया कि उनको ऐसा लगता था कि वो आत्माओं को इस तरीके से भगा सकते हैं। और जगह जगह उन्होंने आग लगानी स्टार्ट कर दी कि आत्माएं उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। ठीक है। कुछ लोगों का मानना है जो उनके मृतक होते हैं, जो उनकी फैमिलीज़ में से या नोन वंस में से जो भी डेड होते हैं, उनकी आत्माएं वापस आती हैं। तो उन आत्माओं को भगाने के लिए दे ड्रेसअप लाइक दिस। जितना भी स्कैरियस्ट वो ड्रेसअप कर सकते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आत्माओं को भगा देंगे। ये पर्पस होता है हैलोवीन को सेलिब्रेट करने का। अब क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इंडिया में भी, अपने भारत में इस हैलोवीन को ऐसे मनाया जा रहा है जैसे यह हमारा कितना अपना वाला त्यौहार है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन या फिर एनी कंट्री कि आप उनकी वो वाली चीज़ मत करिए। अगर आपने नोटिस करा होगा पिछले कुछ सालों में ये हैलोवीन की परसेंटेज मनाने की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जैसे पहले हम क्रिसमस पे अपने बच्चों को तैयार कर देते थे ना, सेंटा क्लॉज बना देते थे, उनसे कुछ टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा देते थे, गिफ्ट्स लेकर आते थे उनके लिए। कुछ इस तरीके से हैलोवीन भी टेक ओवर करता जा रहा है। मेरा मानना ये है कि जितने भी सारे फेस्टिवल्स हैं जिनमें फ़ोटोग्राफी इन्वॉल्व्ड है, वो तो उसका तो सेलिब्रेशन होना ही होना है। क्योंकि हर घर में ही होता है कि हम सोचते हैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा हम तैयार करें, उसके कुछ पिक्स वगैरह शूट करें ताकि हमारे पास भी उसकी मेमोरीज रहें बच्चे को सुंदर सुंदर बनाने की। चलिए, ये बात हो गई क्रिसमस की। क्रिसमस से तो एक बार को फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, लोग अपने घरों को सुंदर सा डेकोरेट करते हैं, बच्चों को सजा देते हैं, अच्छे लगते हैं। हैलोवीन में तो अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। मतलब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं कि बच्चों तुम जैसा देखोगे आपको सोते टाइम वैसे ही ड्रीम्स आएंगे। कोई डरावनी सी अगर डॉल होती है या हॉरर मूवी होती है, हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं कि बच्चों के दिमाग में जाएगा, कैसा असर पड़ेगा इसका। और अभी हम खुद ही बच्चों का वही भूत बनाकर घुमा रहे हैं सारे में। थोड़ा सा दिमाग लगाएं इन चीज़ों में। जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। वेस्टर्नाइजेशन हुआ, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए, बेनिफिट्स के लिए वेस्टर्नाइजेशन होना ज़रूरी था। बट ये जो कल्चर आता जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है हमारी कंट्री में कि हमारे मेन त्योहारों की भी इतनी बात नहीं होती होगी जितना इन वाले त्योहारों का हाइप जाता है। मार्केट्स ऐसे लग जाते हैं जैसे ये हमारा अपना खास फेस्टिवल हो।
तो अभी हमें ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से हमने चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। हमने बच्चों को अभी बोला कि चलो ठीक है, हैलोवीन आ गया है, वी विल ड्रेसअप एज़ पर द थीम, हैलोवीन के जैसा हम ड्रेसअप हो जाएंगे, पिक्स वगैरह शूट करेंगे एंड ऑल। ठीक है, हमने कर लिया। बट आप आज से 20 साल बाद की चीज़ें सोचिए। ये बच्चे ज़रूरी नहीं हैं कि हमारी संस्कृति को फॉरवर्ड करते हुए ये दिवाली होली मना रहे होंगे। हो सकता है इनको जच जाए और ये अपना हैलोवीन और क्रिसमस मनाने लग जाए। तब यही बच्चे आपको बोलेंगे कि मम्मी पापा जब हम छोटे थे तब तो आप हमें बहुत ज़्यादा ड्रेसअप करते थे, हमारे फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, हमारी रिकॉर्डिंग्स करते थे, आपको बहुत खुशी होती थी तब ये सब करके। तो आज अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं हैलोवीन को, हम अपने घर में क्रिसमस का ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखा देखी ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे लगता है पेरेंट्स में ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है टू स्टैंड आउट अलोन कि हम अपने बच्चे को बोल सकें कि बेटा हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे भारत में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सो वी डू नॉट नीड टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। हमारे पास अपने खुद के फेस्टिवल हैं बहुत सारे। अपने जो इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं फोटोग्राफी तो उन पर भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि जन्माष्टमी की अगर मैं बात करूं, हर कोई अपने बच्चों को तैयार करता है, फ़ोटोज़ बनाता है, वीडियोस बनाता है। ठीक है, कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। कितने पेरेंट्स हैं ऐसे या कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं ऐसे कि जो अपने बच्चों को बिठाकर कृष्ण जी के बारे में थोड़ी सी भी 4 लाइन भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बताते हों कि हम कृष्ण जी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? उनको भगवान की तरह हम क्यों पूजते हैं? उनकी कुछ तो क्वालिटीज़ थी ना। कोई नहीं बात करता उन क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, ऐसे ही दीपावली आ रही है। अब दीपावली से पहले हम अपने घरों में कितने घर के बच्चों को रामायण पता है पूरी? बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में। कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रामायण पढ़ाई है? ये पता है बच्चों को, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, कि चलो राम जी अयोध्या वापस आए थे इसलिए हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन राम जी की ऐसी क्या खूबियाँ हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिस वजह से राम जी इतने पूजनीय हैं? कोई नहीं डिस्कस करता घरों में। फेस्टिवल को बस हम एक फोटोग्राफी कैमरे में मेमोरीज अपनी ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और फेस्टिवल इज़ डन। ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना फेस्टिवल हम लोग। कुछ लोग आउट ऑफ प्रेशर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इन फेस्टिवल्स को, क्रिसमस को, हैलोवीन को, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अपनी पूरी लेन के बच्चे ड्रेसअप हुए हैं, अपना बच्चा नहीं ड्रेसअप होगा तो उसको अजीब लगेगा। एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि बच्चा अगर छोटा है तो उसको इतनी समझ नहीं है कि मुझे क्यों नहीं ड्रेसअप कराया मम्मा ने, जब बाकी सारे बच्चे ड्रेसअप हुए हैं इतने अच्छे से तो मुझे नहीं करा है। तो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बट येस, धीरे धीरे आप अपने परिवार में ये चीज़ें ज़रूर क्लियर करते जाएं बच्चों को कि इन एनी केस अगर हमें ड्रेसअप करना भी पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि आप फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए वो एक एक्टिविटी है, उसको नहीं पता है कि ये वेस्टर्न फेस्टिवल है या अपना इंडियन फेस्टिवल उसको पता होगा, वेस्टर्न फेस्टिवल नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट करवाएं, लेकिन बच्चों को साथ के साथ ही क्लियर करवाते रहें कि ये सिर्फ स्कूल की एक्टिविटी है इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। अदरवाइज़ हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जन्माष्टमी, दीपावली, दशहरा, होली, और इन सारे त्योहारों के बारे में बच्चों को डिटेल में क्यों मनाते हैं, ठीक है, क्या इन फेस्टिवल्स को मनाने से होता है। वैसे तो देखिए सारे फेस्टिवल्स जो हमारे आते हैं ना, हर फेस्टिवल के पीछे एक लॉजिक होता है। हर फेस्टिवल के टाइम पर कुछ ना कुछ, या तो वो फसल से रिलेटेड होता है या फिर वो मौसम से रिलेटेड होता है। ये सब लॉजिक्स अगर नहीं पता है तो पहले स्टडी करें, फिर बच्चों को बताएं। सिर्फ चीज़ें इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले से ऐसी होती आ रही हैं, इसलिए बच्चों तुम्हें भी करना है। बच्चे बह जाएंगे फिर ऐसे कहीं पर भी, तो वो क्यों ना फिर हैलोवीन सेलिब्रेट करें, क्यों ना फिर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करें, क्योंकि लॉजिक तो उनको, साइंस तो उनको दीपावली के पीछे की भी नहीं पता है, रीजंस अगर दीपावली के भी नहीं पता हैं तब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैलोवीन के नहीं पता होंगे तब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ही तो क्लिक करनी है। तो मेरा कहना सभी पेरेंट्स से ये है कि अपने घर में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें। वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसको अच्छे के लिए होने दें। ऐसा ना हो कि वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने बच्चों को अपने हाथों से बाहर निकलने दें। दैट डजंट मीन कि आप अपने बच्चों को होल्ड बैक करके रखें, उनको बांध के रखें, नहीं। सारा एक्सपोजर बच्चों को दें, लेकिन विद अ रीज़न। बच्चों को रीज़न पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे जो भी थॉट्स हैं, जिन लोगों से भी मैच हो रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो कि आप सोचते हैं बट उस पर कुछ फॉलो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो प्लीज़ कमेंट मी दोज टॉपिक्स ऑन विच यू वांट अ वीडियो फ्रॉम मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन देम। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, सो दैट हम और लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस ला सकें। एंड कैच यू इन माई अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।